इन 5 कारणों की वजह से जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाना सरकार के लिए हो जाएगा मुसीबत। हम आपको बताएंगे वो 5 कारण जिनकी वजह से रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी गई है और संभावना ये है कि आगे भी ये बिल्डिंगें नहीं ढाई जाएंगी। दरअसल जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को ढाना आसान नहीं था। जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पर जेएनजी का प्रदर्शन था, उसके बाद समीकरण बदल गए हैं और सरकार पर जिस तरह का दबाव बना है उससे साफ साबित हो गया है कि शिक्षा और छात्रों से जुड़ी यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाना आसान नहीं होगा और शासन का रुख भी नरम हो गया है। और यही वजह है कि 27 जुलाई को मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर अंजनेय कुमार सिंह ने ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। वहीं दूसरी ओर किसी भी कानूनी झटके से बचने के लिए रामपुर विकास प्राधिकरण यानी आरडीए ने कोर्ट में पहले ही कैविएट दाखिल कर रखी, जिससे प्रशासन का पक्ष सुने बिना अदालत कोई भी तरफा आदेश न दे सके। और इसके अलावा पिछले 10 दिनों से यूनिवर्सिटी के छात्र परिसर के बाहर धरने पर डटे हुए हैं। अब सवाल उठता है कि आखिरकार इतने विरोध के बावजूद भी सरकार इन इमारतों को तोड़ कैसे पाएगी। और आपको बताते हैं कि आखिरकार वो 5 कौन से कारण हैं जिनकी वजह से जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन रुक सकता है। पहला कारण है कि दिल्ली के जंतर मंतर में हुए जेएनजी आंदोलन के खौफ का, क्योंकि जिस तरह से नीट परीक्षा लीक को लेकर देश में युवाओं ने बड़ा प्रदर्शन किया है और आखिर में केंद्र सरकार बैकफुट पर चली गई और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। और इस आंदोलन के बाद युवाओं के हौसले बुलंद हैं। अगर यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है तो इस बात की संभावना ज्यादा है कि युवा एकजुट होकर इसे बचाने का प्रयास करें और फिर से यहाँ पर भी धरना हो सकता है। अभी 6-7 महीने बाद चुनाव भी होने, चुनाव से पहले अगर जनता और युवा सड़कों पर आ गए तो कहीं न कहीं सरकार के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो सरकार ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहेगी जिससे उसे नुकसान हो। पहला तो कारण ये होगा। और दूसरा कारण है कि यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां संघर्ष कर रही हैं। और इनके अलावा भी जो सरकार में भी लोग हैं वो भी ज्यादातर लोग नहीं चाहते कि यूनिवर्सिटी गिराया जाए, क्योंकि शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाली यूनिवर्सिटी जिसको बनाने में करोड़ों रुपए तो खर्च होते हैं, लेकिन कई सालों का संघर्ष होता है और हजारों बच्चों के भविष्य से जुड़ी बात होती है। तो ऐसे में रामपुर के स्थानीय नेता हो या लोग हो, कोई भी नहीं चाहता कि वो यूनिवर्सिटी गिराई जाए। और जो भी फैसले लिए जा रहे हैं वो बताया जा रहा है कि वहाँ जिला स्तर के प्रशासन के द्वारा ही लिए जा रहे हैं और आखिरी फैसला जो होगा वो लखनऊ से ही तय होगा। तो ऐसे में हो सकता है कि सीएम योगी बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दें और उसके अलावा आखिरी फैसला तो कोर्ट से होना है। और तीसरा बड़ा कारण यह है कि यूनिवर्सिटी में अभी करीब 3000 से ज्यादा छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी में 16 डिपार्टमेंट और 14 फैकल्टी और इंस्टीट्यूट है। तो मेडिकल, इंजीनियरिंग और लॉ, मैनेजमेंट जैसे अलग अलग तरह के कोर्स चल रहे हैं। तो ऐसे में यूनिवर्सिटी से जुड़े टीचरों का दावा है कि आसपास ऐसे कॉलेज नहीं है कि जहां सभी छात्रों को शिफ्ट किया जा सके। अगर ऐसा कर भी लेते हैं तो अलग अलग फैकल्टी के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। तो ऐसे में छात्रों के भविष्य को लेकर भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और वहीं चौथा बड़ा कारण है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण 2006 में शुरू हुआ और उस समय विकास प्राधिकरण नहीं था। इसके बावजूद यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया गया है। तो यूनिवर्सिटी ने इस पक्ष के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में 20 जुलाई को याचिका दाखिल की थी। और 5वां कारण है यूजीसी का सपोर्ट यूनिवर्सिटी की तरफ। एक्सपर्ट कहते हैं कि यूजीसी इस मामले में यूनिवर्सिटी का ही साथ देगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के निर्माण के समय लागू नियम पर यूजीसी ने मान्यताएं दी थी। 2014 में यूजीसी की एक्सपर्ट कमेटी ने यूनिवर्सिटी की जांच की थी और उस वक्त रिपोर्ट में बताया गया था कि यूनिवर्सिटी में तमाम कोर्सेज की फीस दूसरे प्राइवेट कॉलेज की फीस से काफी कम है और यह यूनिवर्सिटी व्यवसायिक तौर पर फायदे के लिए नहीं चल रही है। यानी साफ है, यूनिवर्सिटी की फीस कम थी और व्यवसायिक रूप से फायदे के लिए नहीं चलाई जा रही थी, यानी समाज सेवा हो रही थी। तो ऐसे में इस तरह के संस्थान को कौन चाहेगा कि ये टूटे। हालांकि जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतें ढहाने के आदेश से भाजपा और सपा के बीच में राजनीतिक तेज है और भाजपा इसे भूमाफिया पर कार्रवाई बता रही है, तो वहीं सपा इसे भाजपा को यूनिवर्सिटी तोड़ने का आक्रांता कह रही है। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा।